पुरस्कार दिया नहीं है। क्यों? आज की तारीखों में उन्हें ब्रह्मा का पद मिल गया है, जो पद है वो ऊंचा हो गया है। वो सोचते हैं हमारे दामाद की सारी दुनिया पूजा करती है, वो हमसे ईर्ष्या भाव रखता होगा, इसलिए हम आज उसको बुलाते नहीं। सारे देवताओं की पूजा है वहां पर, सब जाएंगे। कहते महाराज आप ही कहते हैं पिता के यहाँ जाना, गुरु जी के यहाँ जाना, मित्र के यहाँ जाना और भगवान के मंदिर में जाना, इनमें तो सब स्वतंत्र हैं। वो तो मेरी माँ का घर है, मैं चली जाऊं। भगवान शिव कहते हैं देखो हमें बुलाया नहीं गया है, जो बुलाया नहीं गया है तो वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम मेरे से बंधी हुई हो, अगर मेरे साथ बंधी हुई नहीं होती तब तो अपनी माँ के पास जाती तो कोई बात नहीं, तेरा बाप भी माँ भी सब खुश होते। लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया तो शिव जी की पत्नी भी नहीं आ सकती। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम मत जाओ, बिना बुलाए भगवान के यहां भी नहीं जाना चाहिए। कि आप कहते हैं मां के घर तो कभी भी चले जाओ, मुझे आज्ञा दो मैं अपने घर जाऊंगी। कहने लगे अभी भी कुछ होना बाकी होगा, तू जो जिद कर रही है इस जिद का मतलब कुछ और होना बाकी होगा। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो तुम तैयार हो जाओ। तो भगवान शिव जी सती को उसी तरह तैयार करके, जैसे ससुराल से कोई बेटी अपनी माँ के यहां जाती है, उसे तैयार करके भेज दिया और अपने 2-4 शिष्यों को, भक्तों को भेज दिया। वो वहां लेकर गए तो वहां घर में देखा उसकी बहन हो, उसके भैया हो, भाभियां हो, कोई बात ही नहीं करता। और जैसे अंदर गई उसकी मां मिली, मां उससे मिली, बड़े प्रेम के साथ बेटा आ गई। और वो नहीं आए, नो तुमने बुलाया ही नहीं, न तेरे पिताजी बड़े गुस्सैल हैं, इन्होंने सबको बुलाया और तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने इनसे बहुत कहा कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया उनको, नो ये हमारी मर्जी, हमने नहीं बुलाया उनको। तो सती सारे में घूमकर आई, सारे देवी देवता सब हैं, सब मिल रहे हैं, लेकिन विचार करके देखो बिना स्वामी के उसको कोई नहीं पूछ रहा। जो शिवजी साथ में हो तो सारा जगत पूजा करता है। आज सती अकेले अपनी मां के यहां गई, चाहे वो सजी बजी भी हो वस्त्रों से भी, लेकिन आज जो देवी देवताओं के साथ पूजी जाने वाली थी सती भगवान शिव के साथ, वो देवता भी आज बात नहीं कर रहे। क्यों? जो स्वामी की नजर से निकल गया उसकी संसार में जरूरत नहीं है, और हम अपने स्वामी से पीठ फेरे हुए हैं। जो स्वामी तुम्हारा पति है ना, वो उतना बड़ा स्वामी नहीं है, उसका भी स्वामी कोई है। जो सबका स्वामी है हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। उसके पीछे सारा जगत अच्छा लगता है। भाई पति है उसमें भी वही बैठा है, पत्नी है उसमें भी बैठा है, मेरे बच्चे हैं, रिश्ते नाते हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी जिनके पास मैं रहता हूं उन सब में वही बैठा है। लेकिन आज स्वामी की अवहेलना होने पर सती बहुत दुखी है, इतनी ज्यादा दुखी है कि मैं जिनके पास रोज रहती थी, सारे देवताओं के पास रहती थी, आज मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है। ये सब भी कोई दुआ सलाम करने को तैयार नहीं है। अंतोगत्वा वो उस स्थान पर गई जहां पर हवन होना है। तो हवन जहां पर होता है, जो देवी देवता प्रगट में हो तो वो प्रगट हो गए, जो प्रकट नहीं होते हैं उनका हिस्सा निकाला जाता है। ये वायु देवता, वन देवता, जल देवता या शिव देवता, विष्णु देवता, हनुमान देवता, उन सबको आमंत्रित किया जाता है। भाई हमारे पास सारे देवता वैसे तो आते नहीं हैं, लेकिन पंडित जी गणेश जी का मिट्टी का
गणेश जी बना लेते हैं। और दूसरी चीजों का यानी जब तक सारे देवताओं को आमंत्रित नहीं करते हैं तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। अब सती ने वहां देखा यहां तो सारे देवता हैं, लेकिन सारे देवताओं में सबका हिस्सा निकला हुआ है, ये शिव जी का तो कोई नामो निशान नहीं है। मेरे स्वामी को जो सारे जगत का बाप है महादेव कहते हैं, ये सारे भी जितने देवी देवता है वो इन्होंने भी नहीं टोका इसको। मेरा बाप बहुत दुष्ट है। और ऐसा मन में विचार करके कहने लगी ये हवन है या किसी का अपमान है, ये हवन नहीं हो सकता है। ऐसे मन में क्रोधित हुई और क्रोधित होकर कहने लगी कि तेरा हवन नहीं होगा, मैं नहीं रहूंगी। ये शरीर जो है ना, ये मेरे मां और बाप का दिया हुआ है। मैं आज अभी समाधि लेती हूं और शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर लेती हूं। तो सती जो थी अपने आप ने अपने माँ बाप के यहां पर सभी मां मना करती है, लेकिन कोई बहन नहीं बात करती, कोई रिश्तेदार कोई बात नहीं करता है। मां का संबंध घनिष्ठ है। मां को इसलिए पहला भगवान कहते हैं। फिर भगवान की पूजा मत करो, अपने मां बाप की सास ससुर की पूजा करो, भगवान उनमें बैठा है। अगर उसकी तुमने पूजा की और वो तुम्हें आशीर्वाद देती है